हेलो गाइस, हाय, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और सुपर डुपर लूपर वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं चैट जीपीटी का कंटेंट एज इट इज गूगल में यूज करेंगे एंड दैट टू वो रैंक करेगा और इस रैंकिंग से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और ये ट्रैफिक आपको हेल्प करेगा एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए। इतना सॉलिड आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूं कि ये पूरा अचीव होगा डंके की चोट पे। अब आप बोलोगे चैट जीपीटी का जो कंटेंट है ये तो एआई कंटेंट है और एआई कंटेंट जो है वो गूगल पे बैन है। बैन मतलब एआई कंटेंट गूगल पे रैंक नहीं होते हैं। 100% सत्य वचन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% सत्य है। आप एआई के कंटेंट को गूगल पे रैंक नहीं करा सकते। तो अब आप बोलोगे कि मैं कैसे कह रहा हूं, ये कौन सा तरीका है फिर चैट जीपीटी का कंटेंट जो है वो मैं गूगल पे रैंक करा सकता हूं। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं जल्दी से आपको वो प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूं जिसके अंदर हम ये चीज लाइव अभी 100% प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल से पहले गाइस जल्दी से आप एक काम करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को इसलिए ज्वाइन कर लो गाइस क्योंकि मैं आज जो कराने वाला हूं उसका कीवर्ड रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस कीवर्ड रिसर्च का सारा लिस्ट जो है, जो कि मैंने अपने प्रीमियम टूल सेमरश से निकाला है, अभी हम वो करेंगे, वेट अबाउट इट। वो आपको लिस्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, तो इसलिए मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन जरूर करना। तो जल्दी से आप वापस आते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल पे और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बाद मैं इस एआई डिटेक्टर का इस्तेमाल यहां पर करूंगा, ये एक दूसरा टैब है, और थर्ड टैब जो मैं यूज करूंगा दैट इज क्यू टेक्स्ट। तो गाइस ये तीन टैब की जरूरत हमें पड़ेगी। इस तीन टैब में क्या होगा, सबसे पहले मैं कंटेंट यहां से लिखवाऊंगा आपकी आंखों के सामने, फिर मैं उसे एआई से पास कराऊंगा कि एआई कहीं पकड़ा तो नहीं जा रहा है, और थर्ड मैं उसका प्लेजरिज्म भी आपको आंखों के सामने चेक कराऊंगा कि क्या वो प्लेजराइज है, क्योंकि ये दोनों चीज आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आपको गूगल पे रैंक करना है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा। दोस्त सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, मैं आज सारी चीजें आपको 100% फ्री में कराना सिखाऊंगा। आपको किसी तरीके से कोई भी टूल को परचेज नहीं करना है। इनफैक्ट आपको चैट जीपीटी से बाहर ही नहीं निकलना, आपको पूरा कंटेंट मैं यहां पर बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एआई का सबसे बेस्ट इस्तेमाल जानते हो तो ही आप आने वाले टाइम में कामयाब हो, वरना आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो एआई का बेस्ट यूज चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट के साथ वो कैसे होगा कि मैं चैट जीपीटी के अंदर ही मैं प्लेजरिज्म फ्री और एआई कंटेंट फ्री कंटेंट बना लूंगा जो कि गूगल पर रैंक भी करेगा और जो ट्रैफिक भी ला करेगा और एडसेंस भी अप्रूव कराएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं अभी एक टॉपिक का मैं यहां पर कुछ कीवर्ड लिख देता हूं जिससे मुझे टॉपिक चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक टॉपिक लिया है दोस्त कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब मैं इसका एक आंसर देख लेता हूं फटाफट से, चैट जीपीटी मुझे क्या लिख के देगा, एंड लेट्स वेट फॉर इट। तो गाइस इसने लिखना शुरू कर दिया, देयर आर न्यूमरस वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, हियर आर सम पॉपुलर मेथड्स, फ्रीलांसिंग, यू कैन ऑफर स्किल्स एंड सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर। मान लेते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक मतलब जो मेरा ब्लॉग होगा वो यही है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो अब इसको पहले लिखने देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि सारा गेम जो है वो प्रॉम्प्ट का है, आपको प्रॉम्प्ट में ही सारा कुछ करना है। बस ये है मेन टूल जिस पे काम करना है, बाकी ये दोनों तो खाली चेकिंग के लिए होगा कि हम चेक करेंगे। देख रहे हो कितने सारे इसने ऑप्शन दिए। नंबर 1 पे फ्रीलांसिंग है, फिर ऑनलाइन सर्विस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और टीचिंग है, देन ड्रॉप शिपिंग है, देन ब्लॉगिंग है, और देन स्टॉक ट्रेडिंग है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी ऑनलाइन, इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। देख रहे हो ये तक डिस्क्लेमर दे रहा है, मतलब ये सारे ऑप्शन जो है ना ये ऑनलाइन से पैसे कमाने के लिए हेल्प तो करेंगे लेकिन आपको क्विक रिच नहीं बनाएंगे, जो कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हुआ आया हूं। अब आपको पता क्या करना है, अब इसमें आपको ऑप्शन मिल गए हैं कि कौन से तरीके हैं जिससे ऑनलाइन अर्न किया जा सकता है। नाउ आपको सिर्फ इसको अगेन एक प्रॉम्प्ट देना है। चैट जीपीटी की सबसे खास बात पता है क्या है, कोई भी न्यू चैट अगर आप स्टार्ट करते हो तो उस न्यू चैट का कॉन्टेक्स्ट चैट जीपीटी को पता होता है। अब अगर मैं यहां पर एक और प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो इसी को ही कॉन्टेक्स्ट लेगा और उससे रिलेटेड और फर्दर जानकारियां मुझे दे देगा। तो ये बेस्ट पार्ट होता है। अब मैंने चैट जीपीटी को लिखा है राइट अ ब्लॉग आर्टिकल अबाउट इट इन 1000 वर्ड्स, मतलब इस पे मुझे 1000 वर्ड का ब्लॉग आर्टिकल लिख के दे। एंटर करते ही इसने मुझे ब्लॉग आर्टिकल देना शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे क्या इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे? अरे बिल्कुल नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करना होता तो दुनिया में 1 लाख से ज्यादा वीडियो कंटेंट बना हुआ है यूट्यूब के अंदर जो कि यही बताते हैं, बट ये कभी भी रैंक नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अब आपको क्या करना है, मेन तो वो गेम है गाइस, क्योंकि आप इस चैनल के व्यूअर हो तो आप टेंशन मत लो, सारा रिसर्च मेरा आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो गाइस ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये कंटेंट लिख रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया लिख रहा है, क्योंकि 1000 वर्ड का लिखवा है। तो इन टुडेज डिजिटल एज द इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, जिसको भी ये पूरा पढ़ना है वो अपना करो पॉज और देखना शुरू कर दो। फ्रीलांसिंग के बारे में इसने मेंशन कर दिया, ऑनलाइन सर्विस के बारे में इसने मेंशन कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इसने मेंशन कर दिया। अब देख रहे हो, तो ये है जबरदस्त चीज जो कि आपको करनी है। सबसे पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। फिर गाइस एक चीज का ध्यान रखना कि चैट जीपीटी की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन पता क्या है कि वो 30 सेकंड तक लिखता जाएगा और 30 सेकंड के बाद वो बंद कर देगा लिखना। अब ये 30 सेकंड
सेकंड तक लिखता गया और वही खत्म कर दिया जहां पर 30 सेकंड ऑफ हो गया है। ये नहीं है कि इसने कंप्लीट किया है। तो आप इसको एक और प्रॉम्प्ट दोगे जिसमें आप लिखोगे कंटिन्यू। क्यों? ताकि इसके बाद 30% दोबारा हो जाए और आपको ये पूरा आर्टिकल दे दे लाइक दिस। क्योंकि यहां पर टू गेट स्टार्टेड लाइक यहां से स्टार्ट कर देगा दोबारा, टू गेट स्टार्टेड विद ड्रॉप शिपिंग। देख रहे हो? तो यानी आपको ये बिलीव नहीं करना है कि अगर इसने रोक दिया तो वो कंप्लीट हो गया। ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिनको चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल नहीं पता है। तो अब यहां से ये कंटिन्यू कर रहा है, तो जितना भी वर्ड उसने ऊपर लिखा है उतना और वर्ड 30 सेकंड तक ये लिखता जाएगा और फिर मुझे एक प्रॉपर आर्टिकल मिलने की चांसेस है इसी में। अगर नहीं है तो मैं दोबारा कंटिन्यू लिखूंगा और जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा मैं उसे कंटिन्यूएशन करवाता रहूंगा। आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनली इसने यहां पर लिख के दे दिया। तो मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मेरे सेकंड प्रॉम्प्ट में ही इसने पूरा खत्म कर दिया लाइक दिस। अब एक चीज यहां पर नोटिस करो कि इसने यहां पर कंक्लूजन दे दिया है। मतलब इसने एक तो सारे के सारे 7 जो मेरे आइटम्स थे जो कि ऑनलाइन अर्निंग के थे वो कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया, यहां पर कंप्लीट कर दिया, मेरा कंक्लूजन दे दिया। और कंक्लूजन के अंदर आप देख पा रहे हो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि मेरा जो आर्टिकल है वो खत्म हो गया। तो अब मेरे पास एक 1000 वर्ड का आर्टिकल है जो कि बहुत डिटेल में लिखा गया है। लेकिन एज अ कंटेंट तो ये जबरदस्त है क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि यहां से स्टार्ट किया है और हर एक पॉइंट को इसने ब्लॉग में आप देख रहे हो इसने लिखना स्टार्ट किया। इनफैक्ट आपका इंट्रो तक इसने बढ़िया सा लिखा है। उसके बाद फ्रीलांसिंग के बारे में मेंशन किया है, ऑनलाइन सर्विस के बारे में डिटेल में मेंशन किया है। पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। लेकिन अब जो कहानी आती है, क्या मैं इस पूरे कंटेंट को एज इट इज पेस्ट करूंगा? फुल भी नहीं करूंगा। अगर करना होता तो ये तो सबसे आसान काम था। लेकिन मैं आपको इसको चर्न करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? चर्न करना। अब इस कंटेंट को ही हम एज इट इज पेस्ट करेंगे, लेकिन वो कैच आप जल्दी से देख लो कि वो क्या होने वाला है कि आप इसी कंटेंट को यूज भी कर लोगे और ना एआई पेनल्टी आएगी और ना ही प्लेजरिज्म पेनल्टी आएगा। कैसे? गाइस अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा और इस प्रॉम्प्ट में मैं इसको बोलूंगा कन्वर्ट दिस ब्लॉग इन इजी HINGLISH लैंग्वेज। मैंने क्या लिखा गाइस? कन्वर्ट दिस ब्लॉग इन इजी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश मतलब कि ये कंटेंट ना इसका प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी में हो लेकिन ये लिखा इंग्लिश में जाए और साथ में वर्ड जोड़ दिया इजी। नाउ अब आप एंटर कर लो और अब आप बैठ जाओ एंड नाउ यू विल सी द मैजिक। अब मैजिक आप देखो कि क्या हो रहा है। ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सभी तरीके आपको घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका देते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 7 तरीके आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया गया, आपको इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी है। यानी अब आपके पास ऑडियंस बहुत बड़ी हो गई है। कौन सी ऑडियंस? जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन इंग्लिश समझना नहीं आता। अब इंग्लिश पढ़ के वो हिंदी मीनिंग को समझ रहा है। ये सबसे बड़ा पार्ट है और इस टाइप के जो कंटेंट है वो आसानी से रैंक भी करते हैं और मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाऊंगा। अभी वेट करो, अभी देखो यहां पर चीज समझने की कोशिश करो। इसने इंग्लिश में लिखा है ना, ये सारा ऑनलाइन पैसा कमाना, ये तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है लेकिन साथ में ये हेल्पफुल वर्ड को यूज कर रहा है जो कि प्योर इंग्लिश वर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में ये लिखते हुए जा रहा है लेकिन जहां जहां वर्ड, अब हेल्पफुल को सहायता इसने नहीं किया, सहायता कर सकता है, वो क्या होता है प्योर आर्टिफिशियल लैंग्वेज में आ जाता है। क्योंकि सहायता वर्ड आप जब भी हेल्पफुल को गूगल ट्रांसलेट में जाओगे ना वो सहायता लिखेगा। तो यानी इस टाइप के जो वर्ड है ना, सहायता, प्रमाण, ये गूगल को पता लग जाएगा भाई ये तो कन्वर्टेड है, ये तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा गया। लेकिन इसने आपको जो कंटेंट दिया है ना प्योर ऐसा दिया है कि एक इंसान, एक नॉर्मल लिखने वाला अगर इंग्लिश में लिख रहा है तो वो कुछ वर्ड को इंग्लिश में ही रख रहा है, कुछ वर्ड हिंदी में रख रहा है। अब देखो ऑनलाइन, इसको इसने ऑनलाइन का हिंदी कन्वर्ट नहीं किया। ऑनलाइन को हिंदी में कन्वर्ट कर देता तो वो बहुत रोबोटिक लगता, तो इसने ऑनलाइन को ऑनलाइन रखा, पैसे हिंदी में लिखा है, हेल्पफुल इंग्लिश में लिख दिया। और भी देखो फ्रीलांसिंग को हिंदी में कन्वर्ट कर देता अगर आप ये गूगल ट्रांसलेट करते तो। और दिखा रहा हूं स्किल्स, इसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर देता, वो बहुत ही रोबोटिक लगता और गूगल को पता लग जाता। और देखते जाओ क्लाइंट्स, इसको हिंदी में करता तो बहुत ही अजीब सा एक मीनिंग निकल के आता जो कि रोबोटिक होता और यहीं से पकड़े जाते हैं मेन जो लोग हैं जो कि हिंदी को इंग्लिश के कंटेंट से कन्वर्ट कराते हैं, मतलब गूगल ट्रांसलेट से, और फिर चेपते हैं, पकड़े जाते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, क्लाइंट्स इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, और देखो स्किल्स को भी नहीं किया, और देखो 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 राइटिंग को नहीं किया, ग्राफिक डिजाइनिंग को नहीं किया, वेब डेवलपमेंट को नहीं किया, सोशल मीडिया को नहीं किया। ये सारे गूगल में ना इतने बेकार तरीके से ट्रांसलेट होते हैं लेकिन इसने इस चीज का ध्यान रखा है, इंग्लिश में लिखा है। और देखो फ्रीलांसर को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, कोर्सेज को इसने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, इसने ट्यूटोरियल्स को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको मैंने कमांड दिया है इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के दे। तो गाइस अब ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप धड़ल्ले से अपने गूगल रैंकिंग के लिए कर सकते हो। आप इसको ब्लॉग में पेस्ट कर दो गाइस।
नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। क्यों? क्योंकि चलो प्रूफ कर देते हैं। तो गाइस कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो एक काम करते हैं, जल्दी से मैं इसको आपके सामने कॉपी करता हूं और इसको फिर करता हूं पेस्ट लाइक दिस, देन कॉपी। अब आते हैं एआई डिटेक्शन पे गाइस, पेस्ट आपके आंखों के सामने पेस्ट कर देता हूं। यहां पर देखो ह्यूमन कंटेंट स्कोर 0 अगर आया, जितना 0 के पास रहेगा उतना मतलब एआई से लिखवाया गया, जितना 100 के पास रहेगा उतना इसको ह्यूमन ने लिखा है। एम आई क्लियर नाउ? तो अब चेक फॉर एआई कंटेंट, वेट करते हैं प्रेडिक्टिंग। गाइस ये प्रेडिक्टिंग पे चल रहा है, मतलब ये सोच रहा है। जस्ट अ मोमेंट। गाइस हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। यो करो पेस्ट। गाइस 100% ह्यूमन ने लिखा है, इसने कह दिया है हाईली लाइकली, इंसानों ने लिखा है इस कंटेंट को। क्या मैंने आपको कहा कि आप चैट जीपीटी का कंटेंट लो, इसको कहीं और टूल पे जाओ, वहां पर पैराफ्रेज करो, कुछ करो। मैंने चैट जीपीटी के अंदर ही प्रॉम्प्ट सीख लिया है, मैंने सीख लिया है कि एआई से कैसे काम कराना होता है। और मैं आज आपको फ्री में अपने रिसर्च का हिस्सा, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हूं कि मैं इसको अपने लिए कर सकता था, मैंने आपको वीडियो दिया। क्यों दिया? गाइस इस चैनल पे मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है कि मैं आप लोगों को ना फ्री में ऐसी वैल्यू दे सकूं जो कि कोई नहीं बताता। अब गाइस आप इस कंटेंट को, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ये ह्यूमन स्कोर है। अब जल्दी से मैं आपको इसका प्लेजरिज्म दिखा देता हूं, क्योंकि दो चीज होनी बहुत जरूरी है रैंकिंग के लिए, एक एआई डिटेक्शन और एक प्लेजरिज्म। एंटर करते हैं। अब मैं इसको प्लेजरिज्म चेक कराता हूं। प्लेजरिज्म में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि दुनिया के बिलियंस ऑफ पेजेस को चेक करता है। अच्छा एक चीज बता दूं, जो लोग आपको प्लेजरिज्म ना फ्री वाले टूल्स में इस्तेमाल करके दिखाते हैं, फ्री वाले टूल्स कौन से होते हैं? स्मॉल एसईओ टूल्स हो गया या वगैरह वगैरह, गाइस उनका प्लेजरिज्म ना के बराबर होता है। कभी भी बिलीव मत करना। उनका जो डेटाबेस होता है ना, वो कई कई महीनों, कभी कभार साल पुराना होता है। उन पेजेस के साथ वो मैच करके देखते हैं कि प्लेजरिज्म है या नहीं है। कभी मत करना। प्रीमियम टूल में, ये क्यूटेक्स प्रीमियम टूल है, लेकिन ये फ्री में भी आपको एक बार दिन का प्लेजरिज्म चेक करने का ऑप्शन देता है। मैं वही करके दिखा रहा हूं आपको। इसका जो भी डेटाबेस होता है बिल्कुल लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट मतलब इसी हफ्ते का होता है कि इस हफ्ते तक किसने कोई कंटेंट लिख दिया पूरे इंटरनेट पे, तो इसके पास वो डेटा होता है, उससे मैच करता है आपका डेटा और फिर बताता है कि कितना प्लेजरिज्म है। अभी वेट करते हैं। 4% हुआ है, 5% हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना बिलियंस ऑफ पेजेस के साथ इसको मैच करना होता है। तो वेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये भी प्रूव कर देता हूं कि ये जो कंटेंट है ये 100% प्लेजरिज्म फ्री भी होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस नाउ ये पूरा कंटेंट मात्र 16% का प्लेजरिज्म है, और वो भी इसलिए है, मैं आपको पहले बता दूं, ये 16% भी नहीं होगा अगर आप यूनिक टॉपिक पे लिखोगे। ऑनलाइन अर्निंग पे तो ऑलरेडी हजारों लोगों ने इंग्लिश में खासकर अपना कंटेंट जरूर लिखा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लेजरिज्म कैसे चेक करना होता है। देखो इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने मनी मेकिंग ऑनलाइन पे बहुत सारा आर्टिकल लिखा है, इतने सारे। तो यानी अब क्या हुआ यहां पर, देखो ये जो लाइन है ये 100% मैच कर रही है। देखो ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तो बहुत कॉमन लाइन है। इतना फ्रेज खाली अगर कॉमन होना इज नॉट प्लेजरिज्म। अब इस लाइन को देखो, क्योंकि जो जनरल लाइंस हैं इस दुनिया में वो कभी भी प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं होती। लाइक सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये लाइन क्या कभी प्लेजरिज्म हो सकती है? नहीं। इस दुनिया के हर आदमी या जो भी इस लाइन को लेना चाहता है वो यूज कर सकता है, गूगल को पता है। तो इसलिए इन लाइंस को कभी प्लेजरिज्म नहीं माना जाता। अब इसमें 75% सिमिलर है। क्या है ये तरीके? आपको यहां पर क्या लिखा है, ये सभी तरीके आपको घर पैसे कमाने का मौका देते हैं, आपको बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका देते हैं। अब ये लाइन सिर्फ 75% सिमिलर है, वो भी सिमिलर, कॉपी पेस्ट नहीं है। मतलब जो लाइन मैं यूज कर रहा हूं किसी ने यूज कर रखा है, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना आर्टिकल बना रहा हूं। तो इस तरीके से गाइस आपको ये पूरा कंटेंट जो है ना, ऑलमोस्ट ये प्लेजरिज्म फ्री भी मान सकते हो और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर। गाइस आप यकीन मानो, इस टाइप के रिसर्च करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। मैं दिन रात अपने सिस्टम्स पे बैठा रहता हूं ताकि मैं बहुत सारा रिसर्च आप लोगों के लिए कर पाऊं और उसको वीडियो फॉर्म में बनाऊं और कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। क्योंकि गाइस जो मैं वीडियो बना रहा हूं, देखो इससे मुझे ये तो फायदा हो रहा है कि हाँ वीडियो चल रही है, ऐड चल रहा है, इस पे थोड़ा अर्निंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको सोलोली सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता, सिर्फ अपने लिए, आपको पता है जो YouTube से अर्निंग है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं इसको विदाउट आप लोगों तक पहुंचा के खुद के लिए अर्न कर सकता था। ये जो आप लोगों को दे रहा हूं इसका मतलब क्या है? मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ अपना पूरा रिसर्च। मैं उस रिसर्च को शेयर कर रहा हूं जो कि एडसेंस से कुछ भी नहीं आ रहा मेरा YouTube का, जितना मैं अर्न कर सकता था। इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसको मैंने प्रूफ भी किया आपको। तो गाइस ये कैसे हो पाया पता है? आप प्यार देते हो मुझे। ये जो टू वे हम एक दूसरे के लिए प्यार और अपना एक सद्भाव रखते हैं ना, यही मुझे इस चीज को करने में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। लाइक आप लोगों के हमें मोटिवेट करते हैं, मेरी टीम को मोटिवेट करते हैं, कमेंट्स जो अच्छा चाहते हैं वो मोटिवेट करते हैं। तो इस टाइप के जो वीडियोस बनते हैं ना गाइस, इसके लिए सच में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो 20-30 मिनट का नहीं है गाइस, इसके पीछे कई घंटों का हमारा रिसर्च है, कई घंटों का हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि रिसर्च कर करके
करके जब फाइनल हो जाता है कि हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, हर बार प्लेजरिज्म फ्री आ रहा है, हर बार एआई कंटेंट फ्री आ रहा है, उसके बाद जब हम श्योर होते हैं तब हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार करके देख लिया और ये मिल गया मुझे चलो वीडियो बना दो, नहीं होता दोस्त। प्लीज प्लीज हमारे काम को सराहो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मैं हमेशा इस चीज को बरकरार रख पाऊं, मेरी टीम बरकरार रख पाए इस चीज को। बहुत पैसा भी लगता है इस टाइप के वीडियोस बनाने में, बहुत मोटिवेशन एनर्जी लगती है। तो आशा करता हूँ आप अपना प्यार बनाकर रखोगे और मैं ऐसे रिसर्च आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली डिलीवर करता रहूंगा इस चैनल पे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आने वाले टाइम में आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए गाइस, लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।